कैलाश पर्वत का हमारे हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व है। हम इसको भगवान शंकर के निवास स्थान के रूप में मानते हैं तथा यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन क्या आपको पता है, ये पर्वत मात्र हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बौद्ध धर्म अनुयायियों का मानना है कि कैलाश पर्वत बोधिसत्व का निवास स्थान है, जबकि जैन मत अनुयायी मानते हैं कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था। वे कैलाश पर्वत को अष्टपद के नाम से संबोधित करते हैं। बौद्ध धर्म तिब्बत का प्राचीन धर्म है तथा इस धर्म में कैलाश पर्वत को आकाश की देवी स्पाई मैन का निवास स्थान माना जाता है तथा कैलाश पर्वत को ये लोग 9 मंजिला स्वास्तिक के रूप में पूजते हैं। कैलाश पर्वत से संबंधित अनेक ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान के सामने प्रश्न खड़े करते हैं और हमको अचरज में डालते हैं। कैलाश पर्वत से संबंधित सबसे पहला रहस्य तो यही है कि इस पर्वत पर अभी भी कोई चढ़ाई सफलतापूर्वक नहीं की जा सकी है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है, जबकि इससे लगभग 2,000 मीटर ऊंचे यानी 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर अब तक लगभग 7,000 से ज़्यादा लोग सफल चढ़ाई कर चुके हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत अलौकिक शक्तियों का स्थान है। इस कारण से मनुष्य यहाँ तक पहुँचने में सफल नहीं है। लेकिन साइंस मानता है कि ऐसा कैलाश पर स्थित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण है तथा यहाँ का खराब मौसम, कैलाश की खड़ी चढ़ाई व ऊबड़ खाबड़ रास्ते के कारण यह मार्ग अति दुर्गम हो जाता है, जिस कारण से चढ़ाई सफलतापूर्वक नहीं की जा सकी है। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्तिकोव ने 2007 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने का असफल प्रयास किया था। चढ़ाई के दौरान उन्हें सिर में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सिस्तिकोव का कहना था कि मुझे ऐसा लगा कि ये पर्वत मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। हालांकि तिब्बती मान्यताओं के अनुसार बौद्ध भिक्षु मिलारेपा मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे हैं। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना गया है तथा इसे स्वर्गलोक की सीढ़ी माना जाता है। पांडवों ने भी मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर ही चढ़ाई की थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कैलाश पर्वत की उत्तरी ध्रुव से दूरी लगभग 6,666 किलोमीटर तथा दक्षिणी ध्रुव से दूरी इसकी दुगनी यानी कि लगभग 13,332 किलोमीटर है तथा कैलाश पर्वत से स्टोन हेज, जहां पर पाषाणकालीन रहस्यमय पत्थर के स्ट्रक्चर मौजूद हैं, उसकी दूरी भी लगभग 6,666 किलोमीटर ही है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत का धरती को बैलेंस में रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। कैलाश पर्वत पर जाने वाले यात्रियों ने वहां पर कुछ आवाजों को भी महसूस किया, जिसे अगर धार्मिक मान्यताओं के एंगल से देखा जाता है तो इसे ओम या डमरू की आवाज जैसा माना जाता है तथा माना जाता है कि यह भगवान शिव के कैलाश पर विराजमान होने का प्रमाण है, जबकि साइंस इसे बर्फ पिघलने व पहाड़ों के गिरने की आवाज होने जैसी आवाज मानता है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचने पर समय बहुत ही तेजी से बीतता है। जिन यात्रियों ने अपनी यात्रा के दौरान ऐसा महसूस किया, उन्होंने बताया कि उनको लगा कि समय बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपने नाखूनों और बालों के बहुत तेजी से बढ़ने का भी जिक्र किया। इसको लोग दूसरे लोक के रूप में भी देखते हैं, लेकिन विज्ञान मानता है कि ऐसा 2 कारणों से हो सकता है। पहला तो वहाँ का अस्थिर मौसम व आध्यात्मिक वातावरण, दूसरा ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण कम होने लगता है, जिसका असर समय पर भी पड़ता है और समय बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ महसूस होता है। कैलाश पर्वत देखने से पिरामिडाकार है और इसकी परफेक्ट सिमेट्री यानी समरूपता इसकी उत्पत्ति को रहस्य का विषय बना देती है। परफेक्ट सिमेट्री का अर्थ होता है कि अगर किसी वस्तु को 2 भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग दूसरे का प्रतिबिंब लगने लगे। इसी कारण से कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मानव निर्मित संरचना है, जिसे किसी विकसित सभ्यता के लोगों ने बनाया था, क्योंकि नेचर के द्वारा इतनी परफेक्ट सिमेट्री असामान्य सी बात है। लेकिन वैज्ञानिक कैलाश पर्वत को प्राकृतिक प्रक्रियाओं का ही परिणाम मानते हैं। वे मानते हैं कि कैलाश पर्वत का निर्माण पुरातन काल से जटिल व धीमी क्रमिक प्रक्रियाओं के कारण हुआ है और इसका आकार पिरामिडाकार प्राकृतिक क्षरण और भूगर्भीय गतिविधियों के कारण ही हुआ है।
तिब्बती बौद्ध व हिंदू मान्यताओं में संभाला नामक दिव्य नगर का जिक्र है, जहाँ केवल दिव्य आत्मा ही निवास करती है। ये स्थान ध्यान व ज्ञान का केंद्र है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत ही वह स्थान है जिसके अंदर वह नगर बसा हुआ है, लेकिन उस अलौकिक नगर तक पहुंचना मनुष्य की बस की बात नहीं है। ऐसा ही सिद्धांत रूसी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दासेव ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने कैलाश पर काफी अध्ययन किया था। उन्होंने सिद्धांत दिया कि कैलाश पर्वत अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है तथा विश्व की सभी अलौकिक गतिविधियां भी इसी पर्वत से ही कनेक्टेड हैं। उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है। उन्होंने पर्वत के अंदर पत्थरों के गिरने जैसी आवाज आने का भी जिक्र किया। उनके अनुसार पर्वत के अंदर कुछ प्राणी रहते हैं। कैलाश पर्वत के पास ही स्थित है वे दो झीलें जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। वह है मानसरोवर व राक्षसताल या फिर राक्षसताल झील। एक तरफ जहां मानसरोवर मीठे और ताजे पानी की झील है, वहीं राक्षसताल नमकीन पानी की झील है। मानसरोवर में स्नान करना पवित्र माना जाता है, ये एक शांत झील है, जबकि राक्षसताल के लिए माना जाता है कि यहाँ रावण ने भगवान शंकर की आराधना करने से पहले स्नान किया था, इसलिए यह एक अपवित्र झील है। इसका पानी खारा है, इसलिए यहाँ स्नान करना व जल का सेवन भी प्रतिबंधित है। कितना अद्भुत और रहस्यमयी है ना। सोच कर देखिए कि आखिर हमारे पूर्वजों को इस पर्वत के महत्व, उसकी शक्तियों का ज्ञान कैसे था। हमारे ग्रंथों में इसको इतना महत्व क्यों दिया गया है कि इसे स्वयंभू भोलेनाथ का निवास स्थान बताया गया है। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था, वह भगवान शंकर के निवास कैलाश पर्वत का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसका निर्माण भी पहाड़ों को काट कर ही किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूसी वैज्ञानिक मुल्दासेव का सिद्धांत सही हो? क्या सच में कैलाश में अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं जो विज्ञान से परे हैं तथा जिनको देखना समझना मनुष्य के नेत्र व बुद्धि से परे हैं? ऐसा भी माना जाता है कि कुछ यात्री कैलाश पर चढ़ाई के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गए। जो भी हो, कैलाश पर्वत करोड़ों लोगों की आस्था व श्रद्धा का केंद्र है। कैलाश पर्वत के इसी महत्व को देखते हुए प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर ने 1980 के दशक में चीनी सरकार की अनुमति के बाद भी कैलाश पर चढ़ाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसका कारण इसके आध्यात्मिक महत्व को ही बताया। चीनी सरकार ने भी कैलाश पर्वत के धार्मिक महत्व को देखते हुए 2001 में इसकी चढ़ाई पर औपचारिक रोक लगा दी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।